नमस्कार किसान मित्रों, मैं आपका दोस्त आपका मित्र विजेंद्र पाल। आप देख रहे हैं अपना मनपसंद यूट्यूब चैनल बीकेपी न्यूज़ जहर मुक्त खेती। दोस्तों, आज बात करते हैं हम पपीते की जैविक खेती। पपीते की जैविक खेती किस तरह शुरुआत की जाए तथा उनमें कौन कौन से रोग आते हैं और उनका जैविक तरीके से निदान। दोस्तों, सबसे पहले पपीता लगाने से पहले आप एक ऐसी वैरायटी का चयन करें जो रोग रोधी हो और जो आपके फील्ड के हिसाब से, आपके एरिया के हिसाब से सुटेबल हो। उसके बाद आप अपने यहाँ पौध तैयार कर भी लगा सकते हैं। आप बीज, अच्छी वैरायटी का बीज ले लें और पौध तैयार करके उसको लगा सकते हैं, या आप तैयार की हुई पौध मंगा सकते हैं और उसे भी लगा सकते हैं। दोस्तों, पपीते की खेती करने से पहले कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना आवश्यक है ताकि हम कम खर्च में जैविक तरीके से अच्छा उत्पादन ले सकें। दोस्तों, सबसे पहले आती है बात खेत की तैयारी की। दोस्तों, सबसे पहले आप खेत की मट्टी पलट हल से अच्छी तरह जुताई कर ले और 2-4 दिन 5-7 दिन के लिए उसे खुला छोड़ दे ताकि हमारी मिट्टी को अच्छी तरह से हवा धूप लग सके और जो बीमारी के कीट होते हैं वो मर जाएं, उनकी संख्या कम हो जाए। दोस्तों, जब आप खेत की तैयारी कर रहे हो तो सड़ी हुई गोबर की खाद ले और सड़ी हुई गोबर की खाद भरपूर मात्रा में अपने खेत में डालें और साथ के साथ फैलाएं उसे और साथ के साथ पानी चला दें। अगर आपके पास सड़ी हुई गोबर है तो ठीक है, नहीं है तो आप गोबर की खाद से गाय के मूत्र, गाय का गोबर और बेसन, गुड़, उसके द्वारा आप सल्ली बनाकर भी डाल सकते हैं। जब आप खेत की तैयारी कर रहे हो, जुताई कर रहे हो, तो आप जैसा कि रासायनिक खेती वाले DAP, यूरिया, जिंक, सल्फर, पोटास इनका यूज करते हैं, तो अगर आप पहली बार जैविक खेती कर रहे हैं तो उसके लिए आप जैविक फर्टिलाइजर का केमिकल फर्टिलाइजर का 20 से 30% कम करें और जैविक तरीके से खेती की शुरुआत करें। अगर आपके पास घर पर बनाए गए माइक्रोन्यूट्रेंट कीटनाशक है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास घर पर बनाए हुए माइक्रोन्यूट्रेंट या कीटनाशक नहीं है तो आप किसी अच्छी कंपनी के प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। अगर आप प्रोडक्ट यूज करना चाहते हैं तो ग्रीन प्लानेट कंपनी का एक प्रोडक्ट आता है भूमि पावर, दूसरा प्रोडक्ट आता है पावर प्लांट प्रीमियम जो कि बैक्टीरियल खाद है। इन दोनों को खेत की तैयारी करते समय गोबर की सड़ी हुई खाद में मिलाकर खेत में बिखेर दे और जुताई करा दे। इसके लिए आपके खेत में नमी होना आवश्यक है। आपका खेत जलता हुआ ना हो, क्योंकि जलते हुए खेत में जो बैक्टीरियल खाद है हमारे बैक्टीरिया को हानि पहुंचा सकता है। उसके बाद आप खेत की जुताई अच्छी तरह से कराकर जब आप फाइनल जुताई करा देते हैं तो फाइनल जुताई कराने से पहले आप एक पावर प्लांट PPFC के नाम से फंगिसाइड आता है। आपके पास कोई फंगिसाइड हो तो ठीक है, नहीं है तो पावर प्लांट PPFC का आप 250 से 300 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से खाली खेत पर स्प्रे कर दे ताकि आने वाले समय में आपको फंगस का सामना ना करना पड़े, या फंगस लगती है तो कम फंगस लगेगी जिसका आसानी से आप कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद आप प्लांट की रोपाई कीजिए। प्लांट की रोपाई करते समय आप पेड़ से पेड़ की दूरी और लाइन से लाइन की दूरी ध्यान में रखकर पौधे की रोपाई करें। आप 6 बाई 6 की दूरी रख सकते हैं। कुछ किसान 6 बाई 9 की भी दूरी रखते हैं, तो जैसा आपको सुविधा लगे उस तरीके से आप इसकी दूरी तय करें और पौधे की रोपाई करें। आप दूरी तय करने का मानक मैं आपको बताता हूं। आप जब कोई भी पेड़ लगाते हैं तो दो पेड़ों की जो पत्तियां होती हैं, जब पौधा आपका बड़ा हो जाए, दोनों पेड़ों की पत्तियां आपस में ना टकराएं, उतनी दूरी रखना नितांत आवश्यक है, क्योंकि इसमें फंगस
और वायरस बहुत तेजी से फैलता है, इसलिए एक पौधे से दूसरे पौधे पर फंगस ना फैले, इसलिए दूरी बनाए रखनी आवश्यक है। और अब बात आती है दोस्तों माइक्रोन्यूट्रेंट की। माइक्रोन्यूट्रेंट अगर आपके पास है, अपने घर पर तैयार किए हुए हैं तो ठीक है, नहीं तो ग्रीन प्लानेट कंपनी का प्रोडक्ट आता है नाइट्रोकिंग और ग्रो, जो टिलरिंग और बढ़वार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करता है। नाइट्रोकिंग में NPK होता है और अन्य पोषक तत्व ग्रो में होते हैं, जो बहुत तेजी के साथ अपनी आपके पौधे की ग्रोथ और टिलरिंग को बढ़ाएगा। दोस्तों उसके बाद बात आती है, अगर आपके खेत में किसी भी तरह की बीमारी का प्रकोप है, तो जैसे कि वायरस, फंगस, इन चीज़ों का प्रकोप है, तो अगर आपको पत्तियां पीली दिखाई देती हैं तो आप मल्टीपल फंगिसाइड PPFC और आपका नाइट्रोकिंग और ग्रो तीनों को मिलाकर 8 दिन के अंतराल पर 2 बार स्प्रे करें। आपकी फंगस की समस्या बिल्कुल खत्म हो जाएगी। और दोस्तों एक बात, जो जड़ गलन की बीमारी आती है उसके लिए जो सिस्टेमिक फंगस के कॉन्टैक्ट फंगिसाइड फंगस के कारण होती है, उसके लिए आप एक प्रोडक्ट, बहुत ही शानदार रिजल्ट है जिसका, खेत की बुआई के समय रूट गार्ड का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे आपको जड़ गलन की समस्या का सामना भी नहीं करना पड़ेगा दोस्तों। और वायरस के लिए आप अमावस्या और पूर्णिमा के दिन ध्यान रखें, अमावस्या और पूर्णिमा के दिन या उससे अगले दिन वायरासोल, ऑर्गोमाइट और नीम का तेल, ये 3 प्रोडक्ट आते हैं। अगर आप 15 दिन में एक बार इन प्रोडक्ट का यूज करेंगे अमावस्या या पूर्णिमा के अगले दिन, तो आपको वायरस की समस्या देखने को नहीं मिलेगी। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको वायरस की समस्या से सामना नहीं करना पड़ेगा और आपके पौधे बहुत ही तेजी से ग्रोथ करेंगे, भरपूर मात्रा में फल आएगा। और चूंकि नीम का तेल दोस्तों एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि हमारे कीट अंडे देते हैं, उनको केवल नीम का तेल ही नष्ट करता है, बाकी कोई केमिकल, बाकी कोई भी प्रोडक्ट हमारे जो कीट होते हैं उनके अंडों को नष्ट नहीं करता है। जब अंडे नष्ट हो जाएंगे तो आने वाले समय में आपको कीट की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। और दोस्तों जब हमारा पेड़ गर्भावस्था की अवस्था में आता है, फल फूल की अवस्था में आता है, तो उसको एक्स्ट्रा न्यूट्रेंट की जरूरत होती है, माइक्रो न्यूट्रेंट की, जो कि आयरन, बोरान और कैल्शियम, ये 3 चीजें सबसे ज्यादा जरूरी होती है, जिससे आपका फल भरपूर मात्रा में आए, फूल गिरे नहीं और फूल से फल बनने की प्रक्रिया तेज हो। तो दोस्तों उसके बाद आप एक प्रोडक्ट जो आता है वो ब्लूम, उसका ब्लूम का नाइट्रोकिंग और ब्लूम दोनों का स्प्रे करें। और इसका स्प्रे आप 8 दिन के अंतराल पर कम से कम 2 बार करें। तो दोस्तों अगर आप इन बातों का विशेष ध्यान रखेंगे तो आपको पपीते की खेती में किसी भी तरह की परेशानी नहीं आएगी। और जो 2 मुख्य समस्याएं होती है दोस्तों, एक खरपतवार नियंत्रण की, अपने खेत में खरपतवार मत होने दे, क्योंकि खरपतवार के कारण मक्खी, मच्छर और कीट खेत में ज़्यादा आते हैं और आपको कीटों का सामना करना पड़ेगा, जिससे आपको और ज़्यादा दवाइयाँ लगानी पड़ेगी। इसलिए आप ध्यान रखें कि आपके खेत में खरपतवार ना हो और आप ऐसे खेत का चयन करें जहाँ पर जल भराव की समस्या ना हो, क्योंकि जल भराव के कारण हमारे पौधे गल जाते हैं, जड़ गलन की बीमारी होती है। तो अगर आप जिस खेत में पपीते की खेती करते हैं वहाँ जल निकासी की अच्छी सुविधा हो। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, या आप और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द आपको एक नए टॉपिक पर नई वीडियो बना कर दूँ। अगर आपको किसी भी तरह की समस्या आती है तो आप इस नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9897826427। धन्यवाद दोस्तों।